Hello students, today we will be solving a problem of class 10 maths from the chapter circles. The question states that a circle is inscribed in a triangle ABC touching BC, CA and AB at P, Q and R respectively. If AB equals to 10 cm, AQ equals to 7 cm and CQ equals to 5 cm, then find the length of BC. इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। सर्कल जो है वो ट्रायंगल को P, Q और R पे टच कर रहा है। ए बी की लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ए क्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा है और सी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको बी सी की लेंथ निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि सेम पॉइंट से सर्कल पे खींचे गए दो टेंजेंट्स का जो लेंथ है वो इक्वल होता है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट ए बी इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, देन ए क्यू जो है वो 7 सेंटीमीटर का इक्वल दे रखा है और सी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर का इक्वल दे रखा है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर पीसी जो है वो सी क्यू के इक्वल हो जाएगा, दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि देखिए सी पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स खींचे गए सी बी और सी ए, तो दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। लिख सकते हैं सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। सेम पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि ए क्यू और ए आर उन दोनों की लेंथ 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ए पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट खींचेंगे ए बी और ए सी तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अब पी सी और सी क्यू 5 सेंटीमीटर इक्वल आ गया और ए क्यू और ए आर 7 सेंटीमीटर का इक्वल आ गया। सी क्यू की लेंथ गिवन थी, ए क्यू की लेंथ गिवन थी, तो हमने पी सी और ए आर अलग से निकाल लिया इस प्रॉपर्टी की मदद से। तो अब हम बी आर निकाल लेते हैं। देयरफॉर बी आर इक्वल्स टू, देखिए बी आर अगर निकालना है तो बी ए माइनस ए आर निकाल लेते हैं, मतलब ए बी माइनस ए आर। अब ए बी कितना दे रखा है 10 माइनस ए आर 7 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला है, तो बी आर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब अगर बी आर 3 सेंटीमीटर है तो लिख सकते हैं देयरफॉर बी पी भी उतने का इक्वल होगा, क्योंकि वही सेम प्रॉपर्टी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। तो बीपी और बी आर दोनों 3 सेंटीमीटर का इक्वल हो गए। यहां लिख लेते हैं एज बीपी एंड बी आर आर टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट बी, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट बी। तो बीपी और बी आर दोनों 3 सेंटीमीटर का इक्वल हो गए। तो अब हमको बीसी निकालना है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर बीसी इक्वल्स टू बीपी प्लस पीसी। बीपी है 3 सेंटीमीटर और पीसी कितना है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमको बीसी की लेंथ निकालनी थी, तो लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बीसी इक्वल्स 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, चूंकि सी पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचे गए थे सी बी और सी है, तो उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो अगर सी क्यू 5 सेंटीमीटर है, अगर सी क्यू 5 सेंटीमीटर तो सी पी भी 5 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली ए क्यू और ए आर भी 7 सेंटीमीटर का इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ए पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींचे गए, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। तो बी आर निकालने के लिए हमने ए बी माइनस ए आर कर लिया, वो आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अगर बी आर 3 सेंटीमीटर है तो बीपी भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाएंगे तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो बीपी आने के बाद हमको बीसी निकालना था, तो बीसी को हम लिख सकते हैं बीपी प्लस पीसी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो बीसी की लेंथ आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।